हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जिग्रास वर्ल्ड। आप सब कैसे हो, कहाँ से हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो गाइस, इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने आप सबको बताया था ना कि मैंने डीप क्लीनिंग शुरू की हुई थी। तो आज मैं ये वार्डरोब नवाज का क्लीन कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं उनके सारे कपड़े यहाँ से हटा रही हूँ ताकि अच्छे से मैनेज कर पाऊँ, और जो भी उनके कपड़े जो नहीं हो रहे और वो जो नहीं पहनते वो सब मैं किसी को दे दूँ। इसलिए सब कुछ उनको मैं दिखा करके फिर ही मैं सब कुछ एडजस्ट करूँगी। मैं जब भी वार्डरोब क्लीन करती हूँ तब भी मेरा मेन पर्पस यही रहता है कि अच्छे से सब कुछ मैं मैनेज करके फिर कहीं पे भी जगह हो जाए तो कुछ एक्स्ट्रा सामान दे सके। इसी तरीके से सब कुछ मैं मैनेज करती हूँ। नीचे का जो लास्ट सेक्शन है वहाँ पे मैं अपना सामान रखती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा कपड़े, हैंड बैग, एक्स्ट्रा पर्स वगैरह सब कुछ मैं यहाँ पे ही मैनेज करती हूँ। मैरिज से पहले पूरा वार्डरोब नवाज का ही था और अभी भी ये कबूतर नवाज की सारी चीजें रहती है, बस थोड़ी बहुत ही मेरी है। यहाँ पर मैंने सारे कपड़े बाहर निकाल के मैंने क्लीनिंग भी शुरू कर दी है। लिक्विड वाला पोछा मार करके फिर मैंने एक साफ कपड़ा मार के और फिर लास्ट में मैंने सूखा कपड़ा लगा दिया है। गैस में जब भी क्लीनिंग करती हूँ ना तो हमारे यहाँ पे एक कपूर की एक गोली मिलती है। तो क्या है कि हम कबोर्ड में रख देते हैं तो अच्छे से खुशबू फैलती है। तो आप लोग पता नहीं उसे क्या कहते हैं, मुझे जरूर बताना। आप यदि कोई लिक्विड या तो फिर कोई गोली ऐसी यूज करते हैं क्या? ये वीडियो तो मैंने क्लीनिंग की थी तब मैंने शूट किया हुआ है, लेकिन फिलहाल तो हम लोग अजमेर शरीफ जा रहे हैं तो मैं वहाँ की तैयारी शुरू कर रही हूँ। जाने का प्लानिंग हमारे अचानक से हुआ था। तो वैसे भी मेरे दिल की तमन्ना थी कि मैं है ना जब भी जिक्रा को फर्स्ट टाइम कहीं पे बाहर लेकर के निकलूंगी तो सबसे पहले अजमेर गरीब नवाज के दीदार कराऊंगी। और अजमेर का हुक्म हो भी गया और हम लोग ने दीदार कर भी लिए। सेकंड क्लास एसी में ठंड भी बहुत होती है और अजमेर शरीफ में गर्मी बहुत थी, तो इसलिए हमें डबल टाइप के कपड़े एक जिक्रा को इस तरीके से लॉन्ग जर्नी में मैं फर्स्ट टाइम ले जा रही थी, इसलिए उसे एसी में कहीं इतनी ठंड भी नहीं लग जाए उसका भी मुझे ख्याल रखना था। इसलिए मैंने उसको स्वेटर और डबल टी शर्ट पहना दिए थे क्योंकि रात को जिगरा को ब्लैंकेट ओढ़ना भी पसंद नहीं है। यहाँ पे से मैंने थोड़े वेफर्स, और कुछ ऐसे सूखे नाश्ते लिए थे क्योंकि हम नेक्स्ट डे दोपहर को 12 बजे पहुंचने वाले थे। तो ऑब्वियसली साथ में बच्चे होते तो उनको भूख भी लगती है और हमको भी सफर में बहुत ही भूख लगती है। जिगरा का मिल्क भी मैं किस तरीके से ले जाऊँ वो भी मैं सोच रही थी, इसलिए नवाज मेडिकल में से भरोसे की हाइड्रा बोतल लेकर के आए थे ताकि मैं उसमें मिल्क एडजस्ट करके ले जा सकूं। तो गैस बहुत छोटे ट्रिप थी लेकिन फिर भी एक बड़ा बैग हो गया था क्योंकि हम सबके एक एक एक्स्ट्रा कपड़े लिए थे और जिगरा के ज्यादा लिए थे क्योंकि वो कहीं बाहर निकल के गंदे कर दे तो उसकी भी डर रहती है। वाइप्स और जिगरा के पैम्पर्स वगैरह मैंने तो साथ में दवाई भी ले ली थी कि अल्लाह ना करे अगर कहीं जिगरा को ऐसा कुछ हुआ तो मुझे काम लगे। विक्स और नेट्रोक्लीन कितनी सारी चीजें जिगरा की ले ली थी, अभी मुझे कुछ ज्यादा याद भी नहीं आ रहा है। हाँ, मैंने उसके थोड़े खिलौने भी ले लिए थे ताकि वो मुझे परेशान करे तो मैं उसके वो फेवरेट वाले खिलौने दे सकूं क्योंकि ट्रेन में वो उधर से उधर बहुत भाग रही थी, उसके सबके पास जाना होता है। बस जिगरा का कॉम्ब, हेयर बैंड, पाउडर, लोशन सब कुछ मैंने मैनेज करके सब कुछ अच्छे से ले लिया था। मुझे उसकी नहीं फिक्र रहती है कि मैं अपनी चीज को नहीं भूल जाऊँ लेकिन मेरी बच्चे की चीज में कभी कोई छूट ना रह जाए। तो गैस मैं जो चीज भूलती हूँ ना वही चीज मुझे काम लगती है, मैंने हर बार नोट किया है। फिर भी मैंने सारी चीज़ जिगरा के अच्छे से मैनेज करके सब कुछ ले ली थी और मेरी भी सारी चीज़ें ले ली थी। एक्चुअल में मेरी तो अब मैं कुछ चीज़ें ऐसी लेती ही नहीं हूँ क्योंकि जिगरा की इतनी चीज़ें हो जाती है कि मैंने बस अपना एक क्लचर्स, काजल, पेंसिल और फाउंडेशन बस इतना ही मैंने लिया था, ज़्यादा कुछ नहीं। जिक्रा तो प्लेटफॉर्म पे पहुंचते ही बोलने लगी कि मुझे जल्दी से नीचे छोड़ दो और मैं यहाँ पे भागने लगूँ, उससे बहुत अच्छा लग रहा था। और गाइस यहाँ पे देख लो मैंने ऊपर के सेक्शन में सब नवाज के जीन्स एडजस्ट कर दिए हैं और फॉर्मल्स भी, और नीचे वाले सेक्शन में मैंने उनके सारे ऑफिस के शर्ट और टी शर्ट भी मैं यहीं पे ही सेट कर दी थी। अभी ये कबोर्ड क्लीन करने में तो मुझे बहुत ही देर लगी थी,
ये सब मैंने सूट नहीं किया कि उनका सब मैंने जो नई काम की चीज़ें थी वो सब जाने दिए, वो कपड़े और जो काम की चीज़ें थी वो सब कुछ भी रख दिए। और वो जो कपड़े कह रहे थे वो 1 to 1 मैंने सेट कर दिए थे। ऑफिस का पूरा सेक्शन अलग कर दिया था और रेगुलर कपड़ों का भी अलग कर दिया था। वो सब कुछ मैंने सूट नहीं तो किया। पठानी में दूसरे कबर्ड में रखती हूँ क्योंकि इस कबर्ड में उनके रेगुलर कपड़े और ऑफिस के कपड़े होते हैं। तो क्या होता है कि वो पठानी वो पूरे कपड़े इस्त्री वाले खराब करके रख देते हैं और इस छोटे वाले ड्रॉर में यहाँ पे उनके सॉक्स, फिर रुमाल और कैप वगैरह इसमें रखती हूँ। बहुत सारे सोच करके सबसे पहले हमने होटल में जा करके पहले हम फ्रेश हो गए और नहा करके जल्दी से हमने खाना खा लिया और फिर हम जल्दी से दरगाह पे गए। दरगाह पे हमने खादिम के साथ मिल करके पूरी विजिटिंग की और फिर हमने बहुत सारी दुआएं की, नमाज पढ़ी, इबादत की और फिर वहां से हम निकल के दूसरी जगह पे वो जो 2.5 दिन की झोपड़ी है वहां पे हम गए थे। वहां पे हमने फोटोशूट करा और फिर थोड़ी देर एंजॉय किया और फिर वहां पे से हम वापस आए। फिर हमें थोड़ी भूख लगी हुई थी तो बाद में पिज्जा खाने ले गए। और गए सिकरा के जो एक्स्ट्रा खिलौने जो उसे मैं अभी कम दे रही हूँ वो मैं इस कबोर्ड में रख देती हूँ और उसका जो हैंड बैग है, उसका बेबी बेड और जो मेरे मम्मी जो अभी खिलौने लेकर के आए थे वो सब कुछ भी मैं यहीं पे ही रखती हूँ। और नीचे वाले पोर्शन में मैं मेरे पर्स है। सो आज की मेरी स्टोरी यहीं पे ही ख़त्म करती हूँ गाइस। कल फिर से मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय, हैव अ गुड डे।